इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के टॉप वीवीआई सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है उन सभी को बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसका फार्मूला बहुत मायने रखता है क्वेश्चन बनाने में। अगर आपको फार्मूला याद होगा दोस्तों तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बेसिक फार्मूला बता देता हूँ दोस्तों, जो कि क्वेश्चन बनाने में बहुत ही काम देता है। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर इन सभी को याद कर लेते तो ये सारा दोस्तों बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। ये जो शुरू में आपको सूत्र देख रहे हैं, होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता बराबर 1, ये भी दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया। ये प्रायिकता के सूत्र है। उसके बाद जो सब्जेक्टिव में ज़्यादा उपयोग होता है वो इधर है दोस्तों, बी बाई ए। देखिए इसमें आपको ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे जो रहेगा जैसे यहाँ पर ए है तो ए दे देंगे, और नीचे बी रहेगा तो बी दे देंगे। उसके बाद ये भी दोस्तों बहुत कम आता है, लेकिन इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देखिए क्या है, डैश है यानी ना होने की प्रायिकता। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों पहले होने की प्रायिकता फिर ना होने की प्रायिकता निकालते हैं, तब ये होता है। उसके बाद इधर जो सूत्र है ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस सभी क्वेश्चन को बनाने में। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी सूत्रों का उपयोग कैसे होता है क्वेश्चन के साथ मैं बताऊँगा वहाँ पर ही लिख कर। पर सबसे पहले मैं कि बेसिक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला बताऊंगा दोस्तों, उसके बाद थोड़ा हार्ड होते जाएगा, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन बनाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि पी ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, और यहाँ पर दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, तो हमें क्या करना है, पी ए मतलब यूनियन बी ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों सभी का मान दिया हुआ और इतना ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, पहले जो दिया हुआ उसको मैं लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी है, थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि 2 मार्क्स का है, तो लिखने में आपको कंजूसी नहीं करना है। यहाँ पर लिख देना जो डाटा दिया हुआ, ए बराबर इतना, बी बराबर उतना, तथा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दोस्तों 1/4 दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है इतना का मान। तो इतना का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या है, यूनियन बी है। तो इसके फार्मूला में दोस्तों क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पी ए प्लस बी देंगे, माइनस दे के दोस्तों आपको इसका अपोजिट कर देना है, यानी ये यूनियन में है तो इसका हम इंटरसेक्शन में कर देंगे। यही इसका दोस्तों फार्मूला होता है, ये आपको पता होगा। अब सभी का हम मान बैठा देंगे। यहाँ पर ए का मान कितना, 3/8, बी का मान 1/2, और यहाँ पर इसका मान 1/4 है। बस आपको इसका एलसीएम ले लेना। तो दोस्तों 8 सभी से कट जाएगा, तो इसका 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 यानी 2 हो जाएगा। अब 4 3 7, 7 में से 2 घटा देंगे दोस्तों तो 5/8 आ जाएगा। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार आ चुका है मॉडल पेपर में, तो इसे भी बनाना जरूरी है। यहाँ पर भी हमें क्या करा है, इतना ज्ञात कीजिए, यानी ये यूनियन बी ज्ञात कीजिए। यदि इतना बराबर इतना 5/13 दिया गया। देखिए यहाँ पर दोनों का मान दोस्तों एक ही दिया गया, तो पहले मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ। जो दिया गया है उसको लिख लेना आपको हल में कि दिया है। यहाँ पर दोस्तों 2p ए का भी मान 5/13 है और बी का भी मान दोस्तों 5/13 ही है। तो मैं दोनों को अलग अलग कर लिया, और यहाँ पर ए बाई बी का मान दोस्तों 2/5 है। अब देखिए यहाँ पर ही 2 आगे है तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमें सिर्फ सूत्र में पी ए का ही मान देना होता है। तो ये 2 को हम दोस्तों नीचे ला देंगे, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा, यानी ये 5/13 दूनी 26 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इतना ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, और माइनस दोस्तों पी यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब देखेंगे कि जो इसका सूत्र होता है सभी का मान है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर हमें ए का तो मान है, बी का भी मान है, लेकिन इसका मान नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इसका ही मान निकालना पड़ेगा। तो इसका मान हम किस तरह निकालेंगे, देखिए मैं इधर कर देता हूँ। जो ई दिया गया है पी ए बाई बी, इसकी सहायता से दोस्तों हमारा इसका मान निकल जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए पी ए बाई बी बराबर पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी बटे में दोस्तों नीचे बी है तो बी दे देंगे। तो अगर हम इन दोनों का मान यहाँ रख कर इसे हल कर देंगे तो देखिए हमारा ई वाला मान आ जाएगा। तो पहले दोस्तों आपको इसका ही मान निकालने के लिए पहले इसे हम हल करेंगे, तब दोस्तों आपको ये करना। तो मैं साइड में कर देता हूँ, आप यहाँ शुरू में कीजिएगा, नहीं तो इसे भी कर सकते हैं आप। अब इसका मान क्या दिया हुआ है, ए बाई बी का मान दोस्तों 2/5 है, बराबर इसका मान हमें निकालना है, और नीचे दोस्तों बी का मान यानी 5/13 हो जाएगा। तो जब बराबर में रहता है दोस्तों तो हम क्या करते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं, यानी कैसिया गुना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी इंटू ए
इंटरसेक्शन बी बराबर दोस्तों देखिए इसको गुना करेंगे इसके साथ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/5 का तो रह ही जाएगा, लेकिन ये भी दोस्तों जैसे है वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा 5/13 ही हो जाएगा, बस इन दोनों को हम गुना कर देते हैं तो ये गुना ही हो गया। अब यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा तो ये 2/13 आ जाएगा। अब देखिए हमारा ये मान आ गया इसका, तो इसका मान यहाँ पर हम रख देंगे तो हमारा इतना मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर ए का मान क्या दिया हुआ, ये 5/26 रखना है। बी का मान दोस्तों 5/13 और इतना का मान अभी हम निकाले हैं 2/13, यानी सभी का एलसीएम सेम ही है दोस्तों। तो हाँ 26 आ जाएगा। 5 और 13 दूनी 26 यानी 5 दूनी 10, ये भी दोस्तों 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 10 और 5 15, 15 में से दोस्तों हम घटा देंगे 4 तो आ जाएगा 11। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं यूनियन बी बटे बराबर दोस्तों इसका ही मान निकालना हमें, कितना आ रहा है 11 बटे दोस्तों यहाँ पर इसका एलसीएम 26 था, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है दोस्तों ए और बी का मान इतना और यहाँ पर यूनियन का भी मान दिया गया, तो बोल रहा है पी ए बाई बी और बी बाई ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो डाटा दिया गया उसको आपको लिख लेना, जैसे दिया है ए बराबर दोस्तों 2/5, बी बराबर दोस्तों 3/5, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, तो डेटा सामने लिखेगा तभी तो आपको पता चल पाएगा कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों यूनियन का मान दिया गया है और हमें निकालना है किसका मान, देखिए पी ए बाई बी का। तो सबसे पहले तो इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी ए बाई बी, तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर जो है मतलब सेम ही होता है, लेकिन नीचे हाँ नीचे वाला सेम होता है, ऊपर वाला भी दोस्तों इंटरसेक्शन में ही होता है। और यहाँ पर हमें मान दिया गया है यूनियन का, तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें इसका मान निकालना पड़ेगा, तभी तो हम इसका मान निकाल सकते हैं ए बाई बी का। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का मान निकालने के लिए देखिए हमें इसका मान निकालना, तो इसी का फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि इसका सारा डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर पी ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा पी ए और फिर प्लस पी बी और माइनस में दोस्तों बस इसका अपोजिट, यानी यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन यूनियन हो जाएगा इंटरसेक्शन के बदले। अब यहाँ पर दोस्तों ए का मान दिया 2/5, बी का मान 3/5 और इसका मान दोस्तों 3/4 दिया हुआ है। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 20 सभी से कट जाता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यह भी होता है 5 चौक यानी 8 और ये 4 तिया 12 माइनस ये 5 चौक यानी 5 तिया 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये हमारा मान आ जाएगा ये इंटरसेक्शन बी का। यहाँ पर 20 में से 15 घटा देंगे तो क्या बचेगा 5/20 और इसको काट देंगे तो 1/4। तो हम इसका मान निकाल चुके हैं दोस्तों, अब इधर रख देंगे। ये वाला काम आपको इधर करना, पहले ये वाला निकालिए, ये वाला काम दोस्तों आपको नीचे लिखना है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारा पी ए बटे बी का मान आ जाएगा, इसका मान अभी मैं निकाला हूँ 1/4 और बी का मान दोस्तों यहाँ पर 3/5। अब 1/4 गुने नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी यहाँ पर 5/12 आ जाएगा। हमारा एक पहला क्वेश्चन था, इसमें 2 क्वेश्चन है और दूसरा का हम पूछ रहा है बी बाई ए का मान। तो ऊपर जैसे है दोस्तों यूनियन वाला ही होता, लेकिन नीचे इसमें ए है तो हम ए दे देंगे। अब दोनों का मान रख दीजिए, तो इतना का मान तो अभी हम निकालें दोस्तों 1/4 और ए का मान दोस्तों यहाँ पर 2/5 है। 1/4 गुने 5/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/4 दूनी 8। तो यही दोनों का मान हमें निकालना था दोस्तों, जो कि आ चुका है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप नीचे लिखिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हो तो सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना। देखिए एक फार्मूला भी है दोस्तों, इसे आप याद भी रख सकते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन कैसे आता है वो हमें सिद्ध करना। तो यह हमारा LHS भाग है और यह हमारा RHS भाग है। तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि बड़ा से छोटा लाना आसान होता है, लेकिन छोटा से बड़ा लाना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम हल में क्या लेंगे RHS को ही लेंगे, क्योंकि वो बड़ा RHS में हमारा क्या 1 माइनस पी इंटू ए डैश। यहाँ पर दोस्तों देखिए डैश यानी ना होने की प्रायिकता, तो सबसे पहले इसे तोड़कर होने की प्रायिकता कर लेते हैं, यानी 1 माइनस यहाँ पर डैश है दोस्तों। तो देखिए एक फार्मूला दोस्तों मैं शुरू में बताया था कि होने की प्रायिकता यानी पी ए प्लस पी डैश ए ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या पी डैश ए है, अब इसको हम ई पट्टी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पी ए माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस पी ए हो जाएगा। तो इतना बराबर दोस्तों पी डैश बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस पी ए। उसी तरह दोस्तों ये इंटू में है तो आपको इसको इंटू में दे देना, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हो जाएगा पी बी।
तो मैं इसे घेर देता हूँ। अब इन दोनों को गुना करना है क्योंकि ये दोस्तों इनटू में है, तो 1 तो पहले से, तो मैं इसको बाहर ही रखता हूँ। यहाँ पर इसको गुना कीजिए, तो 1 से गुना करेंगे 1 में दोस्तों तो 1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको 1 से गुना करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर प्लस ई माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस पी बी हो जाएगा। 1 को किया गुना बी के साथ तो ये हो जाएगा माइनस, और फिर से दोस्तों हम इसका गुना करेंगे 1 के साथ, तो ई माइनस ई प्लस, तो यहाँ पर भी माइनस ए हो जाएगा। 1 का गुना करेंगे इतना के साथ तो इतना ही हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस मिल के दोस्तों प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर यह रहा पी ए डॉट पी बी, दोनों को गुना करने पर। अब यहाँ पर जो ये माइनस बाहर कॉमन में है, जब इसको हम अंदर ले जाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, सभी का साइन चेंज कर देगा, यानी -1 और ये प्लस पी बी हो जाएगा, और ये प्लस दोस्तों पी ए हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी सभी का चेंज हो जाएगा। पी यहाँ इतना बराबर दोस्तों यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा बी, इंटरसेक्शन हो जाएगा क्योंकि हमें तो यूनियन में लाना ही है। अब देखिए यहाँ पर 1 से 1 काट देंगे तो बचा क्या दोस्तों पी, यहाँ पर आप क्या कीजिए ए को पहले कर दीजिए क्योंकि सूत्र में दोस्तों ए पहले होता है, ऐसे आप गुना में पहले ए को आगे कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर माइनस पी ए यहाँ पर इंटरसेक्शन बी। अब आपको पता होगा ये किसका फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर हम यूनियन कर देंगे, यानी ए यूनियन बी का दोस्तों यही फार्मूला होता है, और यही चीज़ हमें लाना था। ये आ गया हमारा LHS प्रूव्ड, क्योंकि हम RHS से सिद्ध कर रहे थे। बाद एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, बाटा वाला ए देखिए हमें डैश है यानी ना होने की प्रायिकता, तो इसे भी दोस्तों हमें क्या होना है, पहले तोड़कर होने की प्रायिकता करके इसे हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो दिया गया उसको लिख लेंगे, जैसे दिया है ए बराबर दोस्तों 3/8, पी बी बराबर दोस्तों 1/2, और यहाँ पर सेक्शन बराबर 1/4। तो सबसे पहले क्या रहा, कह रहा ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर दोस्तों आपको फार्मूला बता देता हूँ। देखिए पी ए डैश बाई बी, तो यहाँ पर दोस्तों डैश है तो यहाँ पर ना होने की प्रायिकता है, तो हमें होने की प्रायिकता निकालना है। तो इतना बराबर पहले मैं लिख लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, डैश में है तो डैश में ही होगा दोस्तों, और नीचे भी क्या है पी बी डैश है तो डैश में ही होगा। यहाँ पर मैं डैश दे देता हूँ, तो यहाँ पर क्या है ना होने की प्रायिकता, जबकि यहाँ पर मान दिया गया है जो बिना डैश के यानी होने की प्रायिकता में दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हमें तोड़कर इस रूप में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना होने की प्रायिकता है, तो हमें अगर इसमें 1 माइनस कर दे पी ए यूनियन बी, तो ये होने की प्रायिकता हो जाएगी, इसका डैश हट जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों हमें 1 माइनस पी अगर कर देते हैं तो इसका भी डैश हट जाएगा। अब देखिए इन सभी का लगभग मान दिया हुआ है, यहाँ पर हाँ इंटरसेक्शन का भी मान 1/4 है और इसका भी मान है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, ऐसे में आंसर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर जब हम इसका डैश हटाएंगे तो ये इंटरसेक्शन में यूनियन में बदल जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना दोस्तों, अगर आप इस तरह भी बना दीजिएगा तो नहीं आएगा आंसर, क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 1 माइनस, अब इसका फार्मूला लगाना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें यूनियन का मान नहीं दिया गया है, इंटरसेक्शन का मान दिया गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस पी बी, और फिर माइनस दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पी, यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसी का मान यहाँ पर हम रख देंगे, और नीचे दोस्तों 1 माइनस पी बी हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 माइनस इंटू दोस्तों ए का मान क्या है 3/8, ऊपर देखेंगे दोस्तों हम 1/2, और इतना का मान 1/4। अब इसको घेर देंगे और नीचे भी दोस्तों बी का मान दे देंगे जो कि 1/2 है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए मैं नीचे कर लेता हूँ, इसका एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा 8 2 4 है तो ये 8 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम 3 प्लस 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 4 माइनस 2, और नीचे भी सेम एलसीएम ले लेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 2 में से -1 घटा देंगे। अब इसको जोड़िए तो 4 और 3 7, और 7 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ 1 माइनस 5/8, और नीचे दोस्तों 1/2। फिर से यहाँ पर एलसीएम लीजिए दोस्तों तो ये 8 आ जाएगा, यानी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा और 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए किस तरह होगा 3/8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/8, और नीचे वाला पता होगा कि ऊपर चला जाता, तो इसे हम काट देंगे तो ये 4 मरतबे यानी 3/4 आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये दोस्तों यहाँ पर सही आंसर आएगा। ये आपको नीचे लिखना, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा का क्वेश्चन में क्या कह रहा था पी बी बाई ए, यहाँ पर दोस्तों बी डैश ए बाई मतलब नीचे ए है, तो इसका भी सेम इसी तरह होगा, लेकिन यहाँ पर नीचे सिर्फ मान बदल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर फिर बी इंटरसेक्शन बी डैश होगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस, मतलब पहले लिख देता हूँ
तो देखिए जो ऊपर है उसका प्रक्रिया तो हम पहले ही कर चुके हैं, फिर से इतना को इतना तोड़ेंगे और इतना मान रखेंगे और फिर दोस्तों हल करके ऊपर कितना आया था 5/8 आया था, नहीं 3/8 आएगा। तो ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा लेकिन नीचे वाला थोड़ा बदल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूँ, इतना का मान तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। सेम यही प्रक्रिया आप चाहें तो कर भी सकते हैं, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर 5/8 ये सब आप कर लीजिएगा तो इतना ही आएगा और नीचे वाला थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 1 - PA करना पड़ेगा क्योंकि डैश है तो डैश को हटाने के लिए यहाँ पर 1 घटाना पड़ेगा। अब 5/8/1 - A का मान, यहाँ पर दोस्तों हम A का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3/8 था A का मान, तो 5/8 बटे घटा दीजिए 8 में से 3 जाएगा तो 5 बटे में 8। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या रहा उन्हें सेम आ रहा तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 8 से 8 काट देते हैं। यहाँ पर इसका मान 5/8 नहीं आया तो दोस्तों ये पूरा को आप हल कीजिएगा तो यहाँ पर 3/8 आ रहा था, सिर्फ नीचे वाला यहाँ पर 3 था दोस्तों, आपको ध्यान देना है। तो ये क्या आ जाएगा 8 से 8 कट जाएगा तो इसका मान दोस्तों 3/5 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 3/5। तो ये आप थोड़ा नीचे लिखिएगा, जैसे ये पहला क्वेश्चन हुआ उसके बाद नीचे दूसरा क्वेश्चन लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो घटनाएं ए तथा बी के लिए PA का मान और B का मान इतना है तथा B/A का मान इतना है, तो यहाँ पर दोस्तों A यूनियन B ज्ञात करें। यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन का मान नहीं दिया गया दोस्तों और बोल रहा A यूनियन B ज्ञात कीजिए। तो यूनियन ज्ञात करने के लिए इंटरसेक्शन का मान होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इंटरसेक्शन का ही मान निकालेंगे, यानी A इंटरसेक्शन B का। तो उसका मान निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि इसमें इंटरसेक्शन आता है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, हल में दिया है जो दिया है दोस्तों उसको आप लिख लीजिएगा। जैसे PA का मान 0.8, B का मान दोस्तों यहाँ पर 0.5 और यहाँ पर B/A का मान दोस्तों यहाँ पर 0.4 है। तो इंटरसेक्शन का मान निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं B/A करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन B और नीचे जो है दोस्तों वो ही। अब दोनों का मान देखिए अगर हम रख देते हैं तो हमारा ये निकल जाएगा नहीं, और इसी का ज़रूरत है दोस्तों हमें इसका आंसर निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे दोस्तों B/A का जो कि 0.4 था और इसका मान तो हमें निकालना ही, और A का मान यहाँ पर रख देंगे 0.4। यहाँ पर दोस्तों A का मान 0.8 है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32 और 1 और 2 संख्या यानी 2 संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों A इंटरसेक्शन B बराबर 8 चौक 32 आ रहा है, तो 32 लिख लेते हैं और ये 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा यानी यहाँ पर 0.32 आ जाएगा। गुना करने के लिए आप लोगों को आता ही होगा दोस्तों। अब बोल रहा है इसका मान ज्ञात करें, तो हम इसका मान इसमें रख देंगे दोस्तों इसके फार्मूला में, तो आसानी से निकल जाएगा। पुनः दोस्तों यहाँ पर PA यूनियन B बराबर क्या हो जाएगा PA + PB माइनस यहाँ पर दोस्तों यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब A का मान रखेंगे, यहाँ पर दोस्तों A का मान कितना दिया हुआ था 0.8 और B का मान 0.5 है दोस्तों। इसके बाद माइनस जो अभी हम निकाल चुके हैं 0.32, तो इससे जोड़ दीजिए तो 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। जोड़ में देखिए सेम ही लिखा था लेकिन गुना में क्या होता है कि ये 2 अंक बाद लगता है, लेकिन यहाँ पर जोड़ है दोस्तों से सामने सामने हो जाएगा यानी 1.3 हो जाएगा, फिर माइनस 0.32 कर देंगे। अब यहाँ पर आपको घटाने के लिए भी अच्छे से आना चाहिए दोस्तों। 1.3 देखिए 13 है 32 0.32 यानी छोटा है तो नीचे लिखाएगा और इसका जो दशमलव होता है वो सामने सामने लिखना चाहिए और जो बचे उस पर 0 बैठा दीजिए। तो 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ पर दोस्तों ये तो कितना हो जाएगा 2 में से 9 जाएगा यानी फिर 12 हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर पॉइंट और 1 कट जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा 0.98 आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा 0.98 हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो मैं इसको भी बता देता हूँ। यहाँ पर भी हमें A B का मान दिया गया और यहाँ पर देखिए सेम क्या है इंटरसेक्शन का मान 1/4 दिया गया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों डैश है यानी ना होने की प्रायिकता। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर यूनियन हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसका हम यूनियन निकालेंगे, नहीं पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं फिर इसका फार्मूला लगा के देखेंगे ये क्या इसमें पूछ रहा है। यानी 3/8 यहाँ पर PB का मान दोस्तों 1/3 और इसका मान दिया हुआ PA इंटरसेक्शन B का मान 1/4। तो यहाँ पर दोस्तों PA डैश इंटरसेक्शन B इसको देखिए जब हम तोड़ेंगे दोस्तों ये ना होने की प्रायिकता, तो होने की प्रायिकता के लिए हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे तो हमारा PA दोस्तों यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन में बदल जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है। अब देखिए यूनियन का मान इसमें नहीं दिया गया, यहाँ पर दोस्तों इंटरसेक्शन का मान दिया गया। तो हम क्या करेंगे फिर से इसका फार्मूला लगाएंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू में दोस्तों PA + PB माइनस दोस्तों
यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनियन से इंटरसेक्शन में हो जाएगा, जो कि हमारा मान यहाँ पर दिया गया है। अब इसको हम घेर के इसका मान रख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए का मान दोस्तों यहाँ पर रखेंगे 3/8 और बी का मान दोस्तों यहाँ पर 1/3, फिर माइनस दोस्तों यहाँ पर कितना 1/4 इसका मान है 1 माइनस। अब देखिए अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 8 3, हाँ ये सभी कट जाएगा 24 से लगभग, हाँ इसका एलसीएम 8 तिया 24, हाँ 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, तो इसका एलसीएम दोस्तों 24 आ जाएगा। 8 तिया 24, 3 तिया 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 तिया 24, यानी 8 हम माइनस 6 चक 24। अब यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये 8 दूनी 16 17, 17 में से 6 घटा देंगे दोस्तों तो 11 आ जाएगा, यानी 1 माइनस यहाँ पर डायरेक्ट 11/24 कर देता हूँ। और फिर से मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले लूँगा 24, तो 24 माइनस 11, अब इसको घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 13/24। यही इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, जो कि हमें पूछ रहा था, तो आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद मैं 5 अंक वाला क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप इन रो में देखें, आपको जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए 75% मामले में सत्य बोलता है तथा बी 80% मामले में, तो किसी एक ही तथ्य पर दोनों में विरोधाभास होने की क्या प्रतिशत है। यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत में पूछ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये 75% सत्य बोल रहा है और ये भी सत्य बोल रहा है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, एगो अगर सत्य बोल रहा है तो दूसरा का झूठ बोल रहा होगा, अगर ये सत्य बोल रहा है तो ये झूठ बोल रहा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे हल में, जैसे क्या है कि यहाँ पर ए सत्य बोलने की प्रायिकता 75% बोल रहा है, इसलिए ए के सत्य बोलने की प्रायिकता यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा प्रायिकता, इसको हम ए ले लेते हैं, ए है तो ए ले लेते हैं, 75% है। अब इसका हम परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 75/100 भी लिख सकते हैं, परसेंट बटा में 100। अब ए सत्य बोलने की प्रायिकता है, तो ये कन्फर्म थोड़ी है, यहाँ पर बोल रहा है बी के भी सत्य होने की प्रायिकता। तो मान लीजिए अगर बी सही बोल रहा है तो हो सके कि ये झूठ भी बोल रहा होगा, तो यहाँ पर दोस्तों सत्य बोलने की प्रायिकता और झूठ बोलने की प्रायिकता भी आपको दोनों निकालना है। तो यहाँ पर ए के सत्य ना बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी है तो ना बोलने की प्रायिकता में डैश लग जाता है, और डैश निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं 1 माइनस पी ए कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा सत्य ना बोलने की प्रायिकता 1 माइनस पी ए का मान यहाँ पर दिया गया 1 माइनस 75/100, 100 में से 75 घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25/100, तो ये हमारा ए का हुआ। अब यहाँ पर बोल रहा है बी का भी सत्य बोलने की, तो उसका भी दोनों हम निकाल लेते हैं दोस्तों, बी के सत्य बोलने की प्रायिकता, यहाँ पर दोस्तों बी को हम बी ले लेते हैं, तो बी का कितना था 80%, 80% हटाएंगे दोस्तों तो इसका 100 आ जाएगा। अब देखिए ये सत्य बोल रहा है, ये थोड़ी कन्फर्म है, झूठ भी बोल सकता है, तो यहाँ पर हम बी के सत्य ना बोलने की प्रायिकता निकाल लेते हैं, यानी पी डैश बी, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा 1 माइनस पी ए करना पड़ेगा, तब इसके झूठ बोलने की प्रायिकता निकलेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम मान रख देंगे, यानी 1 माइनस 80/100, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 100। अब 100 में से 80 घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर 20/100 आ जाएगा। तो ये कह रहा था, उसके बाद बोल रहा है कि किसी एक ही तथ्य पर विरोधाभास होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से मैं पुनः एक ही तथ्य पर दोनों में यहाँ पर दोस्तों विरोधाभास, या आप नीचे लिखिएगा होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं मान लीजिए कि पी ए सत्य बोलता है तो बी झूठ बोल रहा होगा, तो यहाँ पर दोस्तों पी बी हो जाएगा, यानी झूठ बोल रहा है तो डैश लगा देंगे। अब ऐसा थोड़ा है दोस्तों, और नहीं तो देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए कि अगर बी सही बोल रहा है तो ए झूठ बोल रहा होगा, यानी पी डैश ए हो जाएगा। अब इन सभी को झूठ और सत्य का मान यहाँ पर रखने के बाद दोस्तों इसको हम हल कर देंगे, या में आपको गुना देना है और में दोस्तों आपको प्लस देना है। बस इन सभी का मान यहाँ पर मैं रख देता हूँ। ए का मान था 75/100 और यहाँ डैश का मान, यहाँ पर दोस्तों डैश का मान 20/100 निकला था। उसके बाद बी का मान 25/100 और यहाँ पर डैश का मान दोस्तों 25 बटा यहाँ पर कितना निकला था 100 निकला था। अब हम इसको गुना कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों बी का मान हम थोड़ा मिस्टेक हो रहा, 80 बटे इसका 100 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले ही लिख दूँगा। अब यहाँ पर देखिए इसको गुना करेंगे तो 75 दूनी क्या हो जाएगा 150 और 1 0 और नीचे दोस्तों 2 2 4 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 25 8 है, यहाँ पर 8 से गुना करेंगे तो 200 और 1 0 तो यहाँ पर भी हो जाएगा और नीचे दोस्तों 4 0। अब यहाँ पर देखिए काट देंगे, इसका 2 0 से 2 0 काट देंगे और इसका भी 2 0 से 2 0 काट देंगे, इसका 1 0
बैठा देंगे तो ये हमारा 150 और 1 जीरो यानी 2 जीरो इसका भी कट जाएगा। तो यहाँ पर बच क्या जाएगा दोस्तों, 15/2 जीरो कट गया तो 2 जीरो भी बचेगा और 20/100 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों का एलसीएम सेम है तो इसे हम जोड़ देंगे तो 15 20 कितना हो जाएगा, 35/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा था प्रतिशतता क्या है, यानी प्रतिशत में दोस्तों, तो जब 100 को हम ऊपर ले जाएंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 35%। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन दोस्तों 19 में और 16 में यानी दोनों ईयर में पूछा गया था, बस अंक चेंज कर दिया गया था। सेम यही पैटर्न था दोस्तों, जैसे यहाँ पर बोला 7 या 11 आने की क्या प्रायिकता होगी यदि 2 पासे फेंके जाते हैं। यहाँ पर 2 पासा फेंका जाता है दोस्तों, यानी छक्का लीडो का गोटी, और बोला कि 7 कब आएगा और 11 कब आएगा। और वही 2016 में आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 या शायद 10 दे दिया था, बस अंक चेंज कर दिया गया था। तो बस अब लीडो छक्का का गोटी में ये देखना है कि 7 कब आता है, 11 कब आता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 2 पासे फेंके जाते हैं, तो मैं यहाँ पर समुच्चय निकाल लेता हूँ। जैसे 2 छक्का गोटी है तो समुच्चय क्या आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर पहला गोटी में 1 आया, दूसरका में भी 1 आ सकता है। इसी तरह दोस्तों 1 आए तो दूसरका में 2 आ सकता है। तो दोस्तों इसके टोटल कितने संभावनाएं हो सकते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। टोटल 36 संभावनाएं बनेंगी दोस्तों, क्योंकि 2 लूडो छक्का 1 से लेकर छो तक, तो छो भी आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आया आप इसे गिन लीजिएगा, छो छक 36 को हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा टोटल कितना आना है, NS मतलब 36 आया। और उसके बाद बोल रहा है दोस्तों कि यहाँ पर 7 या 11 आने की प्रायिकता। तो बस इन सभी में आपको ढूंढना है कि 7 कहाँ आ रहा, 11 कहाँ आ रहा जोड़ने पर। तो देखिए 6 1 7, यहाँ पर दोस्तों 7 आ रहा। पहले मैं 7 का देख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों 5 और 2 7, ये भी 7 आ रहा। 4 3 7, ये भी 7 आ रहा। यहाँ पर भी 4 और 3 7 आ रहा। 5 2 7 और 6 1 7, तो ये 7 आने की हो गया। उसके बाद कब 11 कब आ सकता है, तो बस आपको अंक देखना दोस्तों। 5 दूनी 10 होता, 6 5 11 यहाँ हो रहा, 6 5 हाँ 6 5 भी हो सकता। तो ये हमारा 7 और 11 आने की हो गई संभावनाएं। कितने बार हो गया वो आपको गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ रहा। तो आप चाहें तो उन सभी को निकाल कर दोस्तों यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं 7 या 11 आने की प्रायिकता। उसके बाद तो वो कितना आया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, NE बराबर दोस्तों 8 हो जाएगा। अब इसका प्रायिकता का फार्मूला लगा देंगे, वो आप निकाल के बाहर भी लिख दीजिएगा दोस्तों, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों मैं लगा देता हूँ NE/NS 8/36। तो इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, 9 चौक 36 कटता, हाँ 2 चौक 2/9, इसकी सही आंसर आ जाएगी। क्वेश्चन है कि एक सिक्कों को 4 बार उछाला जाता है तो ठीक 3 बार शेष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या क्या दोस्तों 4। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जो दिया गया है, जैसे सिक्कों की संख्या, यहाँ पर मैं n ले लेता हूँ दोस्तों 4। अब बोल रहा है ठीक 3 बार शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, r बराबर 3 मैं यहाँ ले लेता हूँ। उसके बाद बोल रहा है एक सिक्कों के 4 बार उछाला जाता है। तो मान लीजिए मैं एक ही सिक्का को एक बार उछालता हूँ तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, आधा चांस है दोस्तों कि 1/2 शीर्ष आ सकता है, या मतलब हेड टेल आ सकता है, हाफ चांस है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर दोस्तों P ले लेता हूँ। एक सिक्कों को जब उछालेंगे तो आधा चांस है, यानी 1/2। और मान लीजिए अगर ना आने की प्रायिकता, मतलब शीर्ष ना आने की दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक सिक्कों को ना आने की प्रायिकता, शीर्ष ना आने की प्रायिकता। तो ना आने की प्रायिकता क्या होती है, P', यानी 1 माइनस हम P कर देंगे दोस्तों तो हमारा ना आने की प्रायिकता निकल जाएगा। तो इसको भी दोस्तों मैंने क्या बताया था कि आधा चांस है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, आधा हाफ। अब हम इसे हल करने के लिए इसमें दोस्तों NCR वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर x बराबर r हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, NCR P⁻r, उसके बाद Q - NR। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 3 दिया हुआ था, तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ मान, 4 हो जाएगा, n का मान 4, C 3 और P का मान 1/2, यानी यहाँ पर दोस्तों मैं निकाल चुका हूँ। और R का मान 3 था। उसके बाद Q का भी मान 1/2 और n-1, यानी घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तब। अब देखिए इसको हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए दोस्तों C में है तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा
4 फैक्टोरियल बता 3 फैक्टोरियल, और यहाँ 1/2 दोनों सेम है। गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, 1/2 के पावर 4 हो जाएगा। अब इसको देखिए फैक्टोरियल को तोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2, और 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन गुना करेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा गुने 1। और इसका मान दोस्तों क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 8 16 यानी 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, तो 3 से 3 और 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 से भी कट जाएगा दोस्तों, यानी 4 दोस्तों 4 यहाँ पर कट रहा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि उनका भी अच्छे से रिवीजन हो।